फागुन कृष्ण पक्षो विजया नाम एकादशी व्रत कथा महात्म्य। आइए एकादशी महात्म्य व्रत कथा में आचार्य चंद्रभूषण मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें। कथा सुनकर के महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत का विधान, महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा श्रोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास करने लगे। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुई। भगवती सीता के वियोग अग्नि से जलते हुए भगवान राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गीध द्वारा जटायु मिले, गीध राज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृत्तांत सुनाकर अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त श्रोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखा करके लंका को जलाया और सीता जी की खबर ला करके भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से बानर और भालुओं की सेना से लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गई और लक्ष्मण ने कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसी वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण कहने लगा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वहाँ महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की यह बात सुनते ही रामचंद्र जी को ठीक जची और दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक स्थान दे आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि को कहा सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल नंदन भूषण, आप फागुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, एकादशी का व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले
कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें, उसके आस पास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। उस दिन दिन भर उस कुंभ के सामने, उस घड़े के सामने जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी है, वहाँ पर बैठ करके भगवान का ध्यान करें। रात को ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी को भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान दें। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्ति की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार कोई इस विजय एकादशी का व्रत करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत करके लंका पर विजय प्राप्ति की, उसी प्रकार कोई भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का व्रत करे, अवश्य ही वह विजय को प्राप्त होता है। अतएव विजय का व्रत अवश्य करना चाहिए, विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको महात्म्य को कहने अथवा सुनने दोनों से ही अनेकों पापों का नाश हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का व्रत करता है, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होती है। आने वाली आमल एकादशी है, चैत्र जो अभी फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, वह आमल की एकादशी है। और आगे हम इसी प्रकार से आपको यूट्यूब चैनल माध्यम से कथाएं सुनाते रहेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। और 1 मार्च को शिवरात्रि है, शिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। आप सभी को शिवरात्रि व्रत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।